ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रही हूं 16 सोमवार व्रत उद्यापन विधि संबंधी जो भी आपके प्रश्न आए हैं उसके उत्तर संबंधित। आपने जो भी प्रश्न किए हैं मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में उन तमाम प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे सकूं। उद्यापन क्योंकि अब बहुत लोग कर रहे हैं और उनको ये जानकारियां चाहिए, कई लोगों ने सवाल किया है तो बहुत जरूरी है उन सवालों का जवाब मैं दूं। हालांकि मैं बार बार जब भी आप पूछते हैं, कोई सवाल मुझसे पूछता है कमेंट बॉक्स में, मैं उनको जवाब दे देती हूं, लेकिन इस वीडियो से अन्य लोगों को भी सहूलियत होगी जानने में कि किस तरीके से उद्यापन विधि वाले दिन उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो सवाल, जो बहुत कॉमन सवाल है, वो आया है कि क्या 17वें सोमवार को उद्यापन करना जरूरी है। खासतौर पर महिलाएं ये सवाल करती हैं कि अगर मासिक धर्म की समस्या आ जाए तो ऐसे में वो क्या करेंगी, 17वें सोमवार को उद्यापन वो कैसे करेंगी 16 सोमवार व्रत का। तो दोस्तों, ऐसे में आप 18वें सोमवार को उद्यापन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो 17वां सोमवार आए उस दिन आपको, ये भी एक सवाल है कि उस दिन क्या व्रत में रहें। नहीं, उस दिन व्रत में आपको नहीं रहना है क्योंकि वो 17 सोमवार हो जाएगा आपका लगातार। कंटिन्यूटी का व्रत है ये, आपको लगातार करते रहना है, तो आपको 17 नहीं करना है। आपको 17वें सोमवार को, जिस बार आप माहवारी में हैं, मासिक धर्म में हैं, उस बार आप सात्विक भोजन खा के रह सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको शुद्धता रखनी है, आपको शुद्ध भोजन खाना है। 18वें को फिर आप उद्यापन विधिवत आप कीजिए। उद्यापन पे पूरी एक वीडियो मैंने विधि की तैयार करके आपके लिए शेयर की है, आप उस वीडियो को देखकर उसी तरीके से उद्यापन कीजिए। 16 सोमवार के व्रत में जो दूसरा सबसे जो कॉमन सवाल आ रहा है वो ये कि उद्यापन हमें कहाँ करना चाहिए। हम जिस दिन व्रत करते थे सोमवार के दिन, उस दिन सुबह की पूजा हम घर में करते थे, हम मंदिर में करते थे, या फिर हम शाम की पूजा मंदिर में करते थे, जिनकी जैसी सहूलियत रही उन्होंने पूजा की। तो अब उद्यापन कहाँ करें। देखिए, उद्यापन एक बड़े अनुष्ठान की तरह होता है। मंदिर में आपको करना शायद संभव ना हो पाए, शायद मुश्किल हो, आप कर सकते हैं वहां पर भी, लेकिन वहां पर लोगों की आवाजाही रहेगी, पूजा पाठ के लोग आते जाते रहेंगे। तो ऐसे में उद्यापन आप घर पर करें, सहूलियत आप ही के लिए रहेगी। आप वहां पर पूरे जो सामग्री का इंतजाम है और लोगों को बुलाना, जिमाना, आचार्य को बुलाना, हवन करना, तो इस तरह की चीजों के लिए आपको घर पे सुविधा होगी, आप घर पे उद्यापन करें। तीसरा सवाल कि उद्यापन कहाँ करना चाहिए। हमने ससुराल में शुरू किया, हम मायके में हैं, हम अपनी जगह से हमने शुरू किया था, ससुराल से ही हम अपनी नौकरी पेशे में जहाँ हस्बैंड रहते वहाँ चले आए हैं, तो अब हम कैसे करें। तो ऐसे में आप जहाँ रह रही हैं सपरिवार, आप वहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पति साथ में हैं, बच्चे साथ में हैं, आपका वहीं पे परिवार है पूरा, तो आप वहीं पे व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि आपने अगर ससुराल में शुरू किया उद्यापन आप वहीं करें। नहीं, आपने व्रत 16 पूरे कर लिए, 17वें को आपको उद्यापन करना है। अब जो एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है ये कि घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है या घर में किसी की मृत्यु हो गई है, सूतक और पातक, इन दोनों चीजों में व्रत कैसे, अगर उद्यापन करना चाहते हैं, 17वां सोमवार हमारा पड़ गया है तो कैसे करें। देखिए, आप सूतक और पातक में आप ऐसा नहीं कर सकते। पातक में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो हम सभी जानते हैं कि 13 दिनों तक घर में पूजा पाठ, जो घर के सदस्य हैं और जो रिश्तेदारी में भी होता है, जिस तरीके से मानते हैं लोग, कम से कम 10 दिन तो हमें नहीं करना होता है। और अपने घर के कोई हैं, नजदीकी हैं, आप सभी जानते हैं कि जो कर्म होता है श्राद्ध कर्म, उसके बाद भी हम पूजा पाठ कर सकते हैं, तो आप उसके बाद ही करेंगे। अब रही बात सूतक की, तो सूतक में कई लोग 20 दिनों का मान के चलते हैं सूतक, और कई लोग 41 दिनों के बाद शुद्धि मानते हैं। तो आप अपने घर के रिवाज के मुताबिक जितने दिनों में आपके घर में सूतक खत्म हो जाता है, आप उतने दिनों के बाद फिर व्रत का उद्यापन विधि पूर्वक करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 16 सोमवार के व्रत पूरे कर लेंगे। अगर 16वें सोमवार को या 15वें सोमवार को या कभी भी बीच में अगर इस तरह की स्थिति आती है तो क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा वाजिब सा सवाल है, जो कि ऐसा हो ही सकता है बिल्कुल। तो आप इसमें व्रत में आप फास्ट रखेंगे। देखिए, कंटिन्यूटी के व्रत में आपको फास्ट रखने हैं। 16 सोमवार व्रत का जैसे ही हमने संकल्प ले लिया तो हमें लगातार 16 सोमवार व्रत पूरे करने। अगर बीच में व्रत हमने छोड़ दिया किसी भी वजह से तो व्रत हमारा खंडित माना जाएगा। तो आपको उस दिन सूतक पातक की स्थिति में भी आपको
सिर्फ फास्ट में रहना। आप पूजा ना कर सके कोई बात नहीं, आपके लिए किसी अन्य भी पूजा, अगर घर में इस तरह की परिस्थिति है कोई अन्य भी पूजा नहीं कर सकता तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ फास्ट में रहिए, मानसिक पूजन में रहिए, आपका वो व्रत बिल्कुल काउंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक अन्य सवाल जो बहुत जरूरी है, जिसकी जानकारी आप तक पहुंचना, कि उद्यापन विधि किससे करवाएं। क्या हम खुद कर सकते हैं या आचार्य जरूरी है, पंडित जी से करवाना जरूरी है? देखिए, जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा इसीलिए बताया गया है शास्त्रों में कि उद्यापन किसी जानकार से करवाएं, किसी विद्वान से करवाएं जिनको जानकारी है। अगर आप खुद भी कर सकते हैं विधिवत उद्यापन तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप आचार्य बुला सकते हैं तो आप बुलाकर उनसे भी करवाएं, दोनों ही चीजें आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो एक सवाल वो कि उद्यापन वाले दिन प्रसाद क्या रखना चाहिए। प्रसाद देखिए, मुख्यतः वही रखना चाहिए जो भगवान को आपने पीछे 16 सोमवार व्रत में अर्पित किए। जैसे चूरमे का प्रसाद आपने लगाया लगातार, तो आप चूरमा मुख्य प्रसाद के तौर पर भगवान को जरूर भोग में लगाएं। 17वें सोमवार को भी खीर का किया है तो खीर लगाएं, फल से किया है फल लगाएं, लेकिन वो जरूर रखें। उसके अलावा अन्य, क्योंकि एक अनुष्ठान हो जाता है, ज्यादा प्रसाद की जरूरत होती है, तो आप अन्य जो भी प्रसाद बनाना चाहते हैं आप बनाएं और लोगों में वितरित करें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 16 सोमवार के व्रत में किन्हें जिमाना चाहिए, एक बड़ा सवाल आया कि क्या कन्या को हमें जिमाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, या फिर जोड़ियों को कराना चाहिए। इसमें भी लेकर कई क्षेत्रों में अलग अलग तरह के रिवाज होते हैं, कई जगह पे कन्याओं को भी जमाने की बात आती है, लेकिन ज्यादातर 16 सोमवार व्रत में जोड़ियों को जिमाया जाता है। तो आप जब भी 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करें, कोशिश करें 16 जोड़ियों को आमंत्रण दें, 16 जोड़ियों को बुलाएं, विधिवत उनका आदर सत्कार कर उन्हें भोजन कराएं और अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति के अनुसार मुताबिक आप उनको दक्षिणा दें और उपहार दें। ये बहुत जरूरी माना गया है, तो आप ऐसा करें। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जितनी भी जोड़ी मिले। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों को बुलाएं 16 जोड़ियां, लेकिन अगर नहीं मिले तो क्या करें? ऐसा तो नहीं कि हम उद्यापन विधि नहीं पूरा करेंगे, संपूर्ण नहीं करेंगे, तो ऐसे में आप घर परिवार के भी, आस पड़ोस के भी जोड़ियों को आमंत्रित कर सकते हैं, उन्हें भी विधि पूर्वक उद्यापन में सम्मिलित कर, उनका सत्कार कर, उनको जिमा करके उनको उपहार देंगे। इससे भी आपका व्रत पूर्ण होगा, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। अब एक और अन्य महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मैं दे दूं कि जिस दिन उद्यापन होता है उस दिन हमें क्या व्रत में ही रहना चाहिए या हमें खाना खा लेना चाहिए। उद्यापन वाले दिन जब आप पूरा उद्यापन विधि हवन कर लेंगे, ब्राह्मणों को जिमा देंगे, जोड़ियों को जिमा देंगे, इसके बाद आप खुद व्रत का प्रसाद लेंगे और उसके बाद आप रात्रि में भोजन करेंगे, पूरा खाना खाएंगे जो घर में बना हो। लेकिन हाँ, ये जरूरी है, शर्त ये है कि वो खाना शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। आपको व्रत नहीं रखना है इस दिन, ये आप मान लीजिए, आपको खाना खा लेना है। 16 सोमवार के व्रत में दान में देने के लिए हमें क्या दान देना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि आप जिन जोड़ियों को बुलाएंगे उन्हें उपहार में क्या देंगे, उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं दें, जो भी आप दे सकते हैं इच्छा शक्ति के अनुसार वो आप उन्हें दे सकते हैं। ब्राह्मण को, आचार्य को अगर आपने बुलाया है तो उन्हें क्या दें? सफेद चीजें आप दान करें। सोमवार के दिन भगवान शिव को भी सफेद पसंद है, चंद्रमा का दिन होता है, सफेद रंग की चीजों का दान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप सफेद वस्तुओं का दान करें। आप चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं। इस तरह से आप ब्राह्मण को सफेद मिठाइयां दान कर सकते हैं। वस्त्रों का दान भी अगर करें तो सफेद करें, सफेद चीजें दान में रखें, ये जरूरी है। कई लोगों ने ये सवाल किया कि क्या सोमवार का, जब व्रत का हम उद्यापन 16 सोमवार का कर रहे हो तो हवन जरूरी है, क्या हवन के बिना कर सकते हैं? देखिए, आप हवन के बिना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने बताया भी है कि एक बड़ा अनुष्ठान होता है और जो भी भूल चूक होती है हमसे पिछले 16 सोमवार में, हम ऐसा मानते हैं कि उन सभी चीजों को हम पूरा करते हैं किसी भी व्रत में। उद्यापन वाले दिन हम बड़े अच्छे तरीके से करके तमाम जो चीजें रह गई हैं उसको भगवान को अर्पित करते हैं और पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो हवन भी आपको करना चाहिए, चाहे तो आप 29 आहुति दे दें, आप चाहे तो 108 आहुति दे दें, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। थोड़ी सी आम की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, जो भी आपको शुद्ध लकड़ी मिले उसको लाकर आप, हवन सामग्री मार्केट में तैयार मिलती है, चाहे तो आप घर में भी तैयार कर सकते हैं और उससे आहुति
दे सकते हैं। अगर आप कुंवारी कन्या हैं तो अपने माता के साथ बैठे आहुति में, अगर आप विवाहिता हैं तो अपने पति के साथ बैठे, पुरुष कर रहे हैं तो अपनी पत्नी को भी जरूर सम्मिलित करें। देखिए, किसी भी व्रत के उद्यापन में आप अकेले ना बैठे, अपनी माता को बिठाएं अगर आप कुंवारे हैं तो, और अगर आप शादीशुदा हैं, अगर पति कर रहे हैं तो पत्नी को साथ लेके बिठाएं, और अगर पत्नी कर रही है तो पति साथ मिलकर दोनों पति पत्नी व्रत उद्यापन विधि में जरूर सम्मिलित हों। व्रत की संपूर्णता के लिए, व्रत के पूर्ण फल के लिए बहुत जरूरी है ये। अब बात आती है कि हमने सब कुछ कर लिया है, उद्यापन विधि हमने संपूर्ण कर ली, हमने हवन कर लिया। अब जो हवन सामग्री, जो पूजन सामग्री वहां पर बचती है उद्यापन विधि की, उसका क्या करें? जैसे हमने मंडप लगाया है, हमने फूल अर्पित किए हैं, हमने वंदनवार सजाए हैं, हमने हवन किया है, हमने कलश स्थापित किया है, इन सब सामग्रियों का हम क्या करें? ये तमाम सामग्री आपको विसर्जन के लिए ले जानी होगी। आप विसर्जन चाहे तो उसी दिन, लेकिन क्योंकि प्रदोष काल की पूजा होती है, आपको प्रदोष काल के बाद जाने में आप नहीं जा सकते कहीं नदी में विसर्जन के लिए, तो आप अगले दिन विसर्जन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस बात से जुड़ी हुई आ गई कि पूजा आपको जो है वो प्रदोष काल में करनी है। उद्यापन से जुड़ा हुआ ये भी एक सवाल आया था कि पूजा हमें कब करनी, क्या हम सुबह में कर लें या हम शाम की पूजा जैसे करते थे उस वक्त हम उद्यापन करें? तो उद्यापन की जो विधि है वो भी आपको संपूर्ण प्रदोष काल में ही करनी है, क्योंकि भगवान शिव की जितनी भी पूजा आराधना हम करते हैं विशेषकर वो प्रदोष काल में करते हैं, वही उत्तम समय माना जाता है। सुबह भी आप 17वें सोमवार को विधिवत उठेंगे और भगवान शिव का पूजन अर्चन करेंगे, और शाम को प्रदोष काल में जो ये विशेष उद्यापन विधि होगी ये करके, और उसके बाद ही आप व्रत को खोल लेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण थी, छोटी छोटी लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां जो अगर आप जानते हैं तो आपको किसी भी तरह की, अगर आप उद्यापन कर रहे हैं 16 सोमवार व्रत की, तो दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो उम्मीद करती हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कोई अन्य जानकारी भी अगर चाहिए, कुछ जानकारियां हो सकता है मेरे से छूट गई हो, वो आप मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लें। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट कर बताएं जरूर कि वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई या नहीं। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए हर रोज लेकर उपस्थित रहती हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाकर रखें ताकि ये जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय माता रानी दोस्तों।